हमारा आपका तो बदलता है। हम आप भीड़ में चलते हैं, साथ में चलते हैं। कभी कभी कोई इतना प्रेम देता है, इतना प्रेम देता है कि लगता है कि इससे बढ़ के मेरा अपना कोई नहीं। लेकिन अगले ही कुछ दिन में पता चलता है कि सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बन के बैठा है। तो लगता है यहाँ कौन अपना है। ये ठोकर हमको सुरखरू बनाती है, चलने का जज्बा पैदा करती है, चलने का हुनर पैदा करती है। ठोकरें नहीं मिले तो हम चले कैसे संभल के। तो ठोकरें भी जरूरी है, तभी ना महादेव की तरफ चलते हैं। एक नदी जब पहाड़ से गिरती है तो उसकी दिशा नीचे की तरफ होती है, लेकिन बड़े बड़े चट्टान उसके रास्ते पे होते हैं। उन चट्टानों से टकराने पे दर्द तो होता होगा, लेकिन वो चट्टान उसकी दिशा को बदल देती है। और साहब श्री कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ। इसलिए उन्होंने हमको आपको शिव का साथ दिया। ये 3 सूत्र जो हम और आप कर रहे हैं, बरसों बरस से कर रहे हैं। कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है, किसी ने आजकल में करना शुरू किया है। परिणाम सबके जीवन में एक जैसे है। गुलाब के का फूल मसल्ले पे भी सुगंध ही देता है। शिव को से दया मांगिए, शिव की चर्चा करिए, शिव से प्रणाम करने का तरीका जानिए, तो परिणाम तो शिव ही मिलेंगे। तीनों सूत्रों से शिव ही मिलते हैं। इन 3 सूत्रों में साहब श्री ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हम लोग अगर कोई काम करें तो हम सबसे पहले अपना नाम बताने लगते हैं। मैंने किया, मेरा क्षेत्र, मेरी दुनिया, मेरा जिला। लेकिन साहब श्री ने जब किया तो उन्होंने तो 3 सूत्रों में अपना नाम भी नहीं लिखा। जानते हैं क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको ये भय नहीं है कि लोग उनको भूल जाएंगे, न ये चाहत है कि लोग उनको याद रखें, न ये चाहत है और न ये भय है। दोनों से जो मुक्त हो गया है वही न निर्भय है, वही न शिव का शिष्य है। महादेव को क्या मतलब कि दुनिया उनको प्यार करती है कि अपमान करती है। महादेव और महादेव के गण भी महादेव जैसे ही होंगे, महादेव के शिष्य भी। उन्होंने मान और अपमान दोनों एक जैसा ही स्वीकार किया है, और हम सबके जीवन में भी यही उतार दिया। आज कोई मान करे तब भी उसका शुभ ही सोचते हैं, कोई अपमान करे तब भी उसका शुभ ही सोचते हैं। आइए, ये शिव की शिष्यों की संगोष्ठी है, तो थोड़ी भावना उमड़ जाती है और समय बढ़ जाता है। क्या पता जीवन का, इस जीवन का कौन सा क्षण अंतिम हो, कोई नहीं जानता। हर पल को ऐसे जीना है कि लगे कि जैसे ये अंतिम है। क्या पता इसके बाद महादेव की ये बात कब हो, कहाँ हो, कैसे हो। जीवन रहा तो महादेव की बात धरती पे होगी, और जीवन से जाएंगे तो जाते समय जो अंतिम याद, अंतिम स्मृति, अंतिम नाम जो मन में घुसता है, साहब ने ही एक दिन कहा कि उसी में आपका जन्म फिर से होगा। अंतिम शब्द अगर महादेव महादेव निकले तो वहां भी महादेव, यहाँ भी महादेव, दोनों जगह तो महादेव ही है। तो रहना तो उन्हीं के साथ है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, और आप लोगों का भी आभार है, कृतज्ञता ही है कि इस गर्मी में भी सब कोई सहयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। ये विधा तो प्रेम की है, इसमें दिमाग तो लगता नहीं है, दिल लगता है। दिल के रास्ते में दिमाग नहीं लगता, और दिमाग के रास्ते में दिल नहीं लगता है। लेकिन धरती पे रह के काम करना है तो बहुत दिमाग वालों से भी वास्ता पड़ जाता है। हर जगह दिल से ही तो लोग नहीं मिलते। इसलिए संगोष्ठी में हम लोग कुछ वैसे विषय पे भी बात करते हैं जो सामान्यतः हमारे आपके जीवन में घटती है, जिसका सामना हमको आपको करना पड़ता है, या जो जिज्ञासा
हमारे आपके मन में कभी कभी आ जाती है। तो अगर वैसी कुछ जिज्ञासा है तो हम लोग उस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। माइक नहीं काम कर रहा है। पहले तो दीदी के द्वारा जो बात कही कि सब चीज हो गया, यहाँ जिस दुनिया में दीदी अभी देख रहे सारे लोग रो रहे थे, सबका अपना महसूस था, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है। बहुत सारे भाइयों ने लिखा है कि हम ये तीन सूत्र नहीं करेंगे तो क्या शिव हमारे गुरु नहीं होंगे? जिज्ञासा फिर से बोल देते हैं, अगर हम 3 सूत्र नहीं करेंगे तो शिव मेरे गुरु होंगे कि नहीं होंगे? हम लोगों ने तो साहब से ही सुना है, सब जो सुना उन्हीं से सुना, जो जाना उन्हीं से जाना, अपना तो यहाँ कुछ भी नहीं। ये जिज्ञासा आई थी साहब के पास, साहब ने इसका उत्तर दिया, वही उत्तर दोहरा देते हैं। उत्तर उन्होंने ये दिया कि जब मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था तो 3 सूत्र थे मेरे जीवन में? नहीं थे। लेकिन मैंने क्या किया? मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई वो क्या हुई? जब मैंने शिव को गुरु माना, कोई मुझको बताने वाला नहीं था, कोई 3 सूत्र देने वाला नहीं था, लेकिन दूसरे मेरे बाद जिन लोगों ने महादेव को गुरु बनाया उनको 3 सूत्र देने वाला मैं हूं, मैं दे रहा हूं। साहब जी ने कहा कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया तो मेरा मन अविश्वास में था। आपको तो थोड़ा विश्वास भी है, मुझको तो विश्वास भी नहीं था। यहाँ भी धोखा होगा, यहाँ भी छल होगा। धोखा कोई एक देता है, विश्वास कोई एक तोड़ता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति विश्वास तोड़ दिया है आपका, आपने बहुत विश्वास किया उस पर और विश्वास तोड़ दिया उसने, अब आप किसी और पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी किसी और पे विश्वास करने में अब समय लगेगा। हजारों वर्ष पहले, कभी सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, जब राम और सीता का जीवन बीता था तो साहब ने कहा कि रावण के रूप में जाता माँ सीता का अपहरण किया उसने, लेकिन अगर रावण बन के जाता तो सिर्फ कलंकित सिर्फ रावण होता। लेकिन उसने भेष क्या धारण किया? भेष धारण किया साधु का। साधु लोग तो साधु पे विश्वास करते हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहन के सामने आता है, हम लोग का तो पूर्वज भी विश्वास करते रहे। लेकिन साहब जी ने कहा कि साधु के वेश में गया, साधुता लज्जित हो गई, साधुता कलंकित हो गई। एक कृत्य उस समय का किया हुआ आज तक उसका परिणाम हम भोगते हैं। इसलिए आज भी कोई दरवाजे पे साधु आता है तो सबसे पहले हमारे मन में संशय होता है, पता नहीं सही में साधु है भी कि नहीं। न मन में आस्था उमड़ती है, न विश्वास उमड़ता है। एक जगह धोखा मिले, साहब के जीवन में तो धोखे ही धोखे मिले। गुरु के रूप में जिसको भी गुरु बनाया सब जगह धोखे मिले। तो विश्वास तो चलनी हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था। 2 शब्द अनमिल अक्षर के, कभी पढ़िएगा उसको। 2 शब्द अनमिल अक्षर में भी या आओ चले शिव की ओर में भी, दोनों के 2 शब्द जो साहब ने लिखे हैं। शब्द लिखा हुआ है 2 शब्द, लेकिन सिर्फ 2 शब्द नहीं लिखा है उसमें उन्होंने अपनी पूरी बात एक पन्ने में ही लिख दी है। उसी में एक पंक्ति है कि मेरे मन में उस समय ऐसा निराश था मन, ऐसा हताश था मन कि लगता था कि जैसे बर्फीले पहाड़ से बर्फ का पहाड़ हो और उसकी चोटी से किसी ने धकेल दिया। तो
धकेलेंगे तो पूरा शरीर छलनी होगा कि नहीं। टकराते टकराते, बर्फ के टुकड़ों से टकराते टकराते जब वो नीचे गिरता है तो फिसलने का, चलनी होने का जो दर्द है, वही दर्द उस समय मेरा मन महसूस करता था। मेरी आंखों के सामने दिन में भी मेरे मन की वो स्थिति थी उस समय कि दिन में भी मेरी आंखों के सामने शमशान का काला अंधेरा घूमता था, भयावह और अंधेरा। उस समय उन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया था। मात्र एक विचार, मात्र एक सोच, लेकिन महादेव का सिर्फ विचार आपके मन में अगर प्रवेश करता है तो क्या होता है। फिर उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई, 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया। 1975 में नमः शिवाय उनके सांसों पे आया और उतर गया मुजफ्फरपुर के तुर्की में। 1982 में साहब ने मधेपुरा में पहली बार लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की। 1986 में बेगूसराय में आकाशवाणी हुई, जिसमें आकाशवाणी में यानी उस आवाज ने उनको कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो, यानी गुरु आदेशित कर्म। सिंहेश्वर मंदिर में जब मधेपुरा से जाकर साहब ने प्रसाद चढ़ाया था, कौन सा तंत्र और मंत्र और यंत्र प्रयोग किया था उस समय, जबकि उन्होंने तंत्र, मंत्र, यंत्र इन तीनों की यात्रा करके, उसको पार करके तब शिव को पाया था। लेकिन उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते समय जब लोग उनको घेर के खड़े थे, साहब कहते हैं कि मेरा मन महादेव की दया के आश्रय में था मात्र, क्योंकि अब कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र अब काम नहीं कर रहा है। एक सीमा तक काम करता है, लेकिन जहां इसकी सीमा खत्म हो जाती है, मात्र महादेव की दया ही काम करती है। ये शब्द कोई मंत्र तो है नहीं। बुढ़ाऊ इज्जत रखिया, महादेव को उनका शिष्य कह रहा है कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया। इसमें कौन सा संस्कृत है, कौन से श्लोक है, कौन सा बात चलाया गया है, इसमें कुछ भी नहीं। चारों तरफ से घिरा हुआ उनका शिष्य समाज में खड़ा है, महादेव के सामने रसगुल्ले की थाली लेकर, और कह रहा है कि महादेव को अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हमको नहीं मालूम है कि प्रसाद कैसे चढ़ता है, आप कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये प्रक्रिया भी मुझको नहीं मालूम, प्रसाद चढ़ता कैसे है ये तरीका भी मुझको नहीं मालूम, लेकिन प्रसाद रखता हूँ और चढ़ जाता है। अब मैं क्या करूँ? तरीका कोई पूछ रहा है, तरीका क्या बताऊं, तरीका तो जानता ही नहीं है। तो मात्र एक वाक्य उन्होंने कहा कि बुढ़ाऊ इज्जत रख लिया बस। जैसे किसी बेटी का बारात आ गया हो, घर पे बारात लग गई है और बेटा का पिता आके कहता है और इतना रुपया दीजिए तब ब्याह होगा, नहीं तो गए हम लौटे। और लड़की का पिता अपनी पगड़ी उसके चरण में, पैरों पे रख देता है और कहता है इज्जत रख लीजिए, इज्जत रखिए। ये शब्द नहीं है, ये पूरा का पूरा शिवशिष्यता का आगे की व्याप्ति ही उसी बेटी की है, मात्र उसी बेटी की है। अगर उस दिन महादेव ने उनकी जी इज्जत न रखी रहती तो लोगों का विश्वास इस पर से उठ जाता कि महादेव भी गुरु हैं कि नहीं, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते थे उस समय। चमत्कार न होता, ये घटना न होती तो इतनी तेज गति से व्याप्ति नहीं होती उस समय। और महादेव ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। ये सारी घटना घट जब गई है तब साहब ने तीनों सूत्रों का निरूपण किया। सूत्र मतलब ये एक सूत्र का अर्थ होता है, इसको वैज्ञानिक भाषा में कहिएगा तो फॉर्मूला,
गणित में कहिएगा फॉर्मूला। तो गणित में अगर फॉर्मूला आपको मालूम हो तो बड़ा से बड़ा गणित उस फॉर्मूला के सहारे आप हल कर लेते हैं। फॉर्मूला, सूत्र, आध्यात्म की धरती पे ये तीनों सूत्र, इसमें पूरा आध्यात्म समाया है, पूरी शिव की दुनिया और जगत की दुनिया समाई है, लेकिन देखने में सुनने में बड़ा साधारण लगता है। अब बताइए कि साहब के जीवन में ये सारी घटनाएं हो गई हैं और तब उन्होंने पहला सूत्र क्या बनाया? पहला सूत्र तो आज तक होता था कि गुरु की कृपा से होता है सब कुछ, लेकिन उन्होंने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया है इसमें, दया। अपने गुरु शिव से मन ही मन ये दया मांगिए, ये मानसिक संप्रेषण उनको दीजिए, मानसिक संप्रेषण मन का भाव भेजिए। शरीर से आप चाहे जहां भी रहिए, अपने गुरु से मानसिक संवेदन, मुख संवाद संप्रेषित करिए। क्या? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं और मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु किस पे दया करेंगे? शिष्य पे। मात्र अपने शिष्य पे ही गुरु की दया हो सकती है। तो ये साहब के जीवन में घटा था उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में। तो उनके मन ने ये समझ लिया था कि महादेव की दया ना हो तो आगे का कोई काम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत गाड़ी चलाई है, गाड़ियां बहुत चलाई हैं, गाड़ियां जो होती हैं उसको चलाने के वो शौकीन रहे हैं, जीप कार चलाने के शौकीन रहे। उन्होंने कहा कि अगर पहला गियर ना लगे, पहला गियर लगा हुआ है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। पहला गियर हटाना पड़ता है तब दूसरा तीसरा गियर लगता है बाबू। तो पहला गियर शिव शिष्टता का पहला सूत्र है महादेव की दया। महादेव की दया ना हो तो दूसरा सूत्र यानी गुरु का आदेश भी नहीं हो सकेगा। गुरु आदेशित कर्म यानी जो आकाशवाणी हुई थी वो बना दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र यानी महादेव को प्रणाम करना, नमन करना। नमन भी हमारा आपका मन करता है। इन तीनों सूत्रों को करने में शिव को सीधे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करिए, खुद भी शिव के शिष्य बने इसके लिए और दूसरे भी बन सके इसके लिए। तीसरा सूत्र महादेव को मन ही मन प्रणाम करिए, नमः शिवाय उनके प्राण मंत्र से भी कर सकते हैं। इन तीन सूत्रों में साहब श्री का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि देने वाला तो कण कण में है ही। बिना उससे मिले ये तीनों सूत्र तो हो ही नहीं सकते। जिसने दिया है ऊर्जा तो उसकी काम कर रही है, मेरी आपकी थोड़ी काम करती है। हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वो ना चाहें तो हम एक कदम नहीं चल सकते। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण उन्होंने सब में किया, लेकिन अगर वो खींच ले तब हम बोल पाएंगे, हम सुन पाएंगे, हम महादेव की परिधि में रह भी पाएंगे। तो बिना उनके आप ये तीनों सूत्र भी नहीं कर सकेंगे, जबकि तीनों सूत्र में सिर्फ शिव का नाम है, कहीं भी हरिंद्रानंद नहीं लिखा है। और प्रारंभिक समय में लंबे समय तक उन्होंने अपना नाम लिखा भी नहीं। महाशिवरात्रि के आयोजन में हरा बोला हरा शिवा का संकीर्तन चल रहा है, साहब ने उसमें कहाँ अपने नाम का प्रयोग किया? कहाँ माँ नीलमानंद जी ने कहा कि मैंने लिखा है? कभी आपने सुना क्या कि माँ नीलमानंद जी ने कहा है कि ये तो मैंने लिखा है, जागरण भजन तो मैंने लिखा है? देने वाला देता है, दावा थोड़े ही ठोकता है उस पे, देने वाला तो दे देता है। नहीं, महादेव जैसा कलेजा है, दिए जा रहे हैं। हम कृतज्ञ भी हैं, हम कृतज्ञ भी हैं।
जो कृतज्ञ है वो लेकर भूलता नहीं, जो कृतज्ञ है वो ले भी लेता है और अपना अपना जो लेबल है उस पे लगा भी देता है, अपना मोहर लगा देता है उस पे। तो आप कहते हैं कि अमुक कंपनी का ये है, लेकिन पता चलता है कि बनवाया कहीं और गया से, कहीं और जगह से था। आते आते यहाँ पे इस कंपनी ने अपना मोहर लगा दिया है। तो आज शिव शिष्यता इतनी व्यापक है कि हर कुछ दूर के बाद चाहिए तो कोई अपना कुछ बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई अपने नाम से जोड़ लिया, कोई अपनी स्थिति से जोड़ लिया है। कोई कहता है कि हम साहब के नजदीक थे, कोई कहता है हम दीदी के नजदीक थे, कोई ये कोई वो कहता है। ये कोई नहीं कहता कि साहब और दीदी के अगर हम नजदीक भी थे तो उन्होंने क्या सिखाया, क्या बताया। उन्होंने तो महादेव से मिलने की विधा बताई थी। ये तो नहीं कहा था कि खुद से जोड़ना, ये तो नहीं कहा था कि अपना बड़प्पन, अपना अस्तित्व दिखाने लगना लोगों को। उन्होंने तो महादेव की मोहक छवि दिखानी चाहिए, मोहक छवि जो मन को मोह लेती है, जो मन को खींच लेती है, वैसी छवि। तो जब तीनों सूत्रों का निरूपण उन्होंने किया है तो आपने देखा है कि उस समय जब उनके जीवन में तीनों सूत्र नहीं थे तब भी साहब श्री ने तीनों सूत्र ही किए। तो अगर आप किसी को बता भी दीजिएगा कि महादेव को गुरु बनाइए और उसको तीनों सूत्र नहीं भी बताइएगा, लेकिन करेगा तो वो तीनों सूत्र ही, इसकी परिधि से बाहर तो वो जा ही नहीं सकेगा। नहीं तो जिज्ञासा तो यही थी ना। जिज्ञासा विषय बहुत सारे है, समय का भी थोड़ा अभाव है। बहुत सारे भाई बहनों ने देखा शिव चर्चा करने के क्रम में लोग बोलते हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी से महादेव का काम किया। ये शिव शिष्यता में ईमानदारी का तात्पर्य क्या है, दीदी समझने का कृपा। देखिए, शिव शिष्यता में ईमानदारी, शिव शिष्यता जैसे ही ये शब्द आता है इसी में तो सब कुछ है। ईमानदारी तो है ही, इसके अंदर ही है, अलग से ईमानदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिव का शिष्य है मन वचन और कर्म से तो उसके लक्षण बताते हैं कि वो शिव का शिष्य है। कोई साधु है उसके लक्षण बताते हैं कि वो साधु है। लेकिन अगर कोई साधु नहीं है, उसने सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, उसने सिर्फ रुद्राक्ष की माला पहन ली है, लेकिन वो काम ठग का करता है, तो उसके लक्षण बताएंगे कि नहीं कि वो साधु नहीं है? बताएंगे ना। कुछ दिन तक तो कोई ठग लेगा आपको, लेकिन कुछ ही दिन तक ना ठग पाएगा, उसके बाद तो नहीं ठग पाएगा। तो कुछ दिन तक तो कोई गुरु भाई या गुरु बहन बन के हो सकता है ऊपर से एक मखौटा लगा के कि हम हैं आपके गुरु भाई, हम हैं आपके गुरु बहन, कुछ दिन तक तो आपको ठग सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद तो लक्षण तो प्रकट हो ही जाएंगे। लक्षण तो छिपने वाली चीज नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। इश्क मुश्क नहीं छिपते हैं, लाख छिपाए कोई, इश्क की खुशबू जगमगे और मुश्क में आंख है रोई। अगर किसी को इश्क है खुशबू से पता चल जाता है, कोई ठग है उसके लक्षण से पता चल जाता है। आंख रात भर रोई है, सुबह आंख देखकर पता चल जाता है। नहीं तो अगर कोई शिव का शिष्य है उसके लक्षण बताते हैं वो शिव का शिष्य है। जो सिर्फ मुखौटा चढ़ाए हुए है, जिसकी मनसा कुछ और होती है, गुरु भाई गुरु बहन बन के ही हमारे आपके बीच बैठता है, लेकिन उसके लक्षण बता देते हैं कि ऐसा नहीं है।